आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ताल में गाने बजाने में दिक्कत होती है। आज मैं आपको ताल के बारे में बताऊंगा। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। आज हम आपको बताने वाले हैं ताल के बारे में। आज का जो वीडियो रहेगा हमारे ताल के बारे में। दोस्तों, ताल एक ऐसी चीज़ है संगीत के अंदर जिसके बिना गाने बजाने में वो मज़ा नहीं आता। अगर आप 50 इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं किसी गाने के साथ में, यदि उसमें ताल नहीं है तो वो आनंद नहीं आएगा आपको। तो ताल का मतलब हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि खाना अगर कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि उसमें नमक ना डाला जाए तो वो फीका हो जाता है खाना, है ना। तो मेन इंग्रेडिएंट होता है। उसी तरह से संगीत के अंदर ताल का महत्व रहता है। ठीक है, वो ताल निकाल देते हैं तो मज़ा ख़त्म हो जाता है, उसमें एक पंच आता है, एक है ना, एक किक मिलती है गाने को। तो दोस्तों, जिन लोगों को ताल में गाने के साथ या बजाने के साथ दिक्कत होती है उनके लिए यह वीडियो है। तो आज हम आपको ताल के बारे में बताएंगे। मोस्टली मैं क्लासिकल म्यूज़िक की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा लाइट म्यूज़िक की बात, है ना। जो हम हिंदी फिल्मी गाने सुनते हैं या कुछ और भी रीजनल वगैरह या फोक वगैरह, है ना। हम क्लासिकल की तरफ नहीं जाएंगे, एक बेसिक जानकारी दूंगा मैं। जो ताल के सबसे पहले परिभाषा ये होती है दोस्तों, समय के माप को ताल कहा जाता है। यानी कि जो टाइमिंग होती है ना, टक टक टक, ठीक है, उसके मापने को, है ना, उसके मेज़रमेंट को ताल कहा जाता है। तो ताल देखिए क्या होता है, एक लय को बांधती है ताल। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे हम। अलग तरीके से आपको ताल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी ताल क्यों ज़रूरी है। समझिए, आपने एक पोल खड़ा किया, है ना, और 1 किलोमीटर बाद दूसरा पोल खड़ा कर दिया आपने, है ना। अब इस पोल से लेकर वहाँ तक आपने क्या किया, एक तार बांध दिया। तो आप देखेंगे उस 1 किलोमीटर के अंदर तार जो ऐसी सीधी जानी चाहिए, ऐसे ना हो कि यूँ झूल जाएगी, लटक जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो लटकने का कारण यही है क्योंकि उसके बीच में सपोर्ट, अगर हमें सीधी रखनी है उसे, तो बीच बीच में हमें सपोर्ट चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर के बीच में आधे किलोमीटर में एक और पोल खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो एक तार थी वो उतना नहीं झूलेगी, थोड़ा बीच से एक सपोर्ट मिल जाएगा उसे। फिर अब आधे किलोमीटर यहाँ, जो आधा किलोमीटर है, और जो सेंटर से उधर का आधा किलोमीटर, वहाँ थोड़ी सी झूलेगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करने का, हमें एक डिवीज़न बनाने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के। हाँ भाई, इतनी दूरी पे अगर हम सपोर्ट लगाया जाए या और पोल लगाए जाए तो वो तार झूलेगी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से समझिए आप, जो गाना होता है, एक गाने का फ्लो होता है, वो चलता है फिर वापस आता है, मतलब हम आवर्तन जो रहता है गाने का। ठीक है, तो ताल वही निर्धारण करती है। अगर ताल नहीं होगी तो वो गाना झूल जाएगा, ताल में नहीं बांधा जाएगा तो वो गाने का सर पैर नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो इसी तरीके से क्या रहता है, जो गाना होता है ना। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही प्यारा वीडियो है ये, है ना, और मैंने इसमें एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करी हुई है ताल का मतलब। थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं है ये वीडियो। तो अगर स्किप करके देंगे तो समझ नहीं आएगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम कोई भी बातचीत शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, मेरी आदत है बहुत जल्दी बोलने की, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम के बाद क्या होती है, मेरी सांस उखड़ने लगेगी, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा पॉज लूँगा, गैप लूँगा, है ना, जिससे सांस ले सकूँ। और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जिसका हमें वैसे नहीं पता लगता, हम ध्यान नहीं करते इसका। ठीक है, क्यों, लगातार तो बोला नहीं जा सकता ना, लगातार बोलते रहेंगे, हाँफना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो बीच बीच में हमें गैप लेना पड़ता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति की एक आदत होती है बात करने की, वह बोलता है उसके बाद रुक जाता है। तो इस तरीके से हर एक का एक स्टाइल डेवलप होता है, हर व्यक्ति का। आप देखेंगे जैसे मोदी जी की हम बात करते हैं, मोदी जी का अगर देखते हो बोलने कैसे, भाइयों और बहनों, यहाँ पे वो पॉज ले के बोलते हैं ना, ये उनका स्टाइल है। ठीक है, ये उनकी रिदम है। तो इस तरीके से बोलने की भी रहती है, आप देखेंगे हर एक का। जैसे हम देवानंद जी का देखते हैं ना,
अगर देवानंद जी को अगर आप लोग जानते हैं, पुराने हीरो रह चुके हैं, आजकल की पीढ़ी शायद ना जानती हो, लेकिन एक टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनका अगर बोलना देखेंगे, वो कैसे बात करते थे, अच्छा तो वहाँ से जा रहा था तो धीरे धीरे मैं जा रहा था और वो ऐसे बात होने लगी, है ना। ये उनका तरीका था, वो एक लगातार बोलते ले आते थे, फिर धीरे धीरे कम हो जाते थे और एकदम से गैप कर देते थे, ठीक है। तो ये उनका स्टाइल है, ठीक है। तो उनकी ये रिदम है। तो ऐसे ही बोलने के तरीके की हर एक की रिदम होती है और गाने का भी इसी तरीके से। हम कुछ गाते हैं, उसके बाद आवर्तन हमारा पूरा हो जाता है। हमने एक बात कही है ना, जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ, मेरे तुम दिल की धड़कन में रहिए, तुम दिल की धड़कन में, यहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात पूरी कह दी और उसके बाद फिर दोबारा से उसी मोड पे, उसी रिदम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी इसके हिसाब से तुम दिल की धड़कन में, ठीक है। तो जब मैं बार बार इसे गाऊंगा तो मुझे इसमें से मैं सम पकड़ने की कोशिश करूँगा। सम का मतलब होता है फर्स्ट बीट, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली जब आप, हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है ना। किताबी तौर पे अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस से रहता है। हाँ, किताबों से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी फर्स्ट बीट मैं पकड़ लूँगा, जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है। तो मुझे पता लग रहा है यार यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को एक महसूस हो रहा है, पंच जैसा, है ना। तो मैं वहाँ चुटकी मार रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप फर्स्ट बीट समझ सकते हो इजीली, है ना। तो जब आप इसको फर्स्ट बीट आपको पता लग जाएगी तो आपको एक काउंट्स का आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब मैं इसको काउंट करने की कोशिश करता हूँ। चलो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन मैं रिदम ऐसे बजाऊंगा अगर, तो ये बहुत स्लो रहेगी। तो मुझे इसमें पता करना नहीं यार, इसके बीच में और भी बीट्स आ सकती हैं, और भी चुटकी है। तुम दिल की क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए गिनती को मैंने गाने के रूप में, धुन के रूप में गाना शुरू किया तो मेरे को पता लग गया ये, ठीक है। तो अब यानी कि मुझे आइडिया हो जाएगा इसमें कौन सी ताल बजेगी, है ना। अब ये 8 मात्रा चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 मात्रा जो होती है हमारी होती है वो कहरवा, है ना, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हिसाब से, जिसके बोल होते हैं धा गे न ती न क धी न। ऐसे इस गाने में वेस्टर्न बीट इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन टाइमिंग उसकी वही है। अगर यानी कि एक तबले वाला बजाएगा तो उसमें कहरवा बजाएगा, तो वो कैसे बजाएगा, तुम दिल की न धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न दिन, धागे न तिनक दिन, तुम दिल की धागे न तिनक दिन, 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 धागे ना। यानी कि हम इंडियन स्टाइल में बजाएंगे तो धागे न तिनक दिन इस स्पीड से बजेगा इसमें, ठीक है। तो ये है, ये आपको ताल पकड़ना वगैरह ये एक्सपीरियंस से ही आता है। एक्सपीरियंस से कैसे, जब बार बार गाने सुनते हो, है ना। और मोस्टली क्या होता है, नेचुरल होता है, ये हर किसी के अंदर रहता है ये, और कईयों के अंदर नहीं रहता। वो बेचारे बेताले होते हैं, ईश्वर ने उनको उतनी समझ नहीं दी होती, तो वो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है एक्चुअली संगीत के क्षेत्र में, है ना। तो उनको बहुत अलग से एफर्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है, समझदार आपका टीचर है, अगर उसको समझाना अच्छा आता है तो वो समझा देता है उसे, है ना। प्रैक्टिस करके वो ठीक कर लेता है अपने आप को। अगर टीचर आपके पास ऐसा है जो समझा नहीं पा रहा आपको, है ना, और पल्ला झाड़ लेता है, भाई आपको तो नहीं आ पा रहा करके, है ना, तो फिर क्या है, फिर भैया आपका ऊपर वाला मालिक है आपका। ताल में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है, ताल में हमारी जो हिंदुस्तानी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हिसाब से जो हमारी जो तालें रहती हैं, है ना, हम 6 मात्रा से शुरुआत मानते हैं, एक कॉमन सा, है ना। तो 6 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा है, 10 मात्रा, 12 मात्रा, 14 मात्रा, 16 मात्रा, है ना। ये बहुत बेसिक सी हैं। जैसे अब 6 मात्रा होती है, जो होती है दादरा, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये काउंट चलेगा इसका, मतलब 6 तक की गिनती करेंगे हम। और टाइमिंगली ताल देखिए क्या है, अगर टाइम पे नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 है ना। तो यानी कि 6 के बाद जाके फिर दोबारा से मैं गिनने लग रहा हूँ, तो यानी कि ये जो मेरा आवर्तन है ये 6 मात्रा रहेगा। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये जो साइकिल बन गया ना, रिदम का साइकिल ये बन गया 6 मात्रा का। तो 6 मात्रा के अंदर होती है हमारी दादरा, जिसके बोल रहते हैं धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा ती ना, ठीक है। तो अब 6 मात्रा के गाने बहुत मिलते हैं बॉलीवुड के अंदर, है ना, लाइट म्यूज़िक के अंदर 6 मात्रा बहुत ही उपयोग होने वाली है। 6 मात्रा के गाने बनाता हूँ तो मैं, जैसे धा, जैसे इसको जब थोड़ा फास्ट बजती है ये, है ना, कई गानों में मोस्टली धा देना धा देना धा देना, इतना फास्ट भी बजती है ये, है ना। स्लो भी गाने रहते हैं उसमें तो थोड़ा अलग प्रकार से बजेगी ये। 6 मात्रा का एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में जो गाना था, हंसता हुआ नो तादिर तक तक धा देना धा देना धा देना धा देना धा देना धा देना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। आप देखिए गाना क्या चला है, जैसे अब चुटकी को समझिए मैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इस तरीके से 6 मात्रा हो गई। या हम काले हैं तो तादरगढ़ तक तक, 1 2 3 4 5 है, 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 ठीक है। इस तरीके से, है ना, 6 मात्रा के तो बहुत हैं एग्जाम्पल, अगर देते रहेंगे तो मतलब आप लगा लो कि मोस्टली जो गाने रहते हैं ना हमारे लाइट म्यूज़िक के अंदर, जो फिल्म म्यूज़िक के अंदर अगर हम कहते हैं, या जो भी नॉर्मली भजन वगैरह कुछ भी जो सुगम संगीत है, हमारे पास जो 6 मात्रा और 8 मात्राओं के गाने बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ मोर देन 80% 90% भी लगा लो, हाँ 90% लगा लो आप, 6 मात्रा और 8 मात्रा यानी कि दादरा और कहरवा के गाने रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 ताले हैं। देखिए जानकारी तो सभी तालों की होनी चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे जो लाइट म्यूज़िक या फिल्म म्यूज़िक करता है उनकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं तालों पे निकल जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक जो मैंने 6 मात्रा बताई, ठीक है। फिर आती है 7 मात्रा जिसे रूपक कहते हैं, 3 3 ना धीना धीना, ठीक है। ये थोड़ी सी टफ लगेगी जो संगीत नहीं सीखा हुआ है ना, थोड़ा इसका जो बैलेंस होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके काफ़ी गाने हैं, है ना, तेरी बिंदिया ती तीना धीना धीन तीन तीना धीना धीना तीन तीना, ठीक है। तो है ना, या मॉडर्न म्यूज़िक में जैसे काफ़ी टाइम के बाद मुझे गाना सुनाई दिया था, 2000s में आया था शायद वो, है ना, मेरे हम सफ़र मेरे तीना धीना धीना साथ चल मेरे साथ, करीना कपूर की मूवी रिफ्यूज़ी का गाना था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना। तो ये हो गया 7 मात्रा, है ना। तो 7 मात्रा के भी गाने मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब 7 मात्रा के बाद 8 मात्रा की बात करते हैं हम, है ना। 8 मात्रा का मतलब कहरवा, धागे न ती न क धी न, है ना। तो मोस्टली कोई भी गाने उठाएंगे तो हिंदी म्यूज़िक के, है ना, तो मोस्टली आपको कहरवा पे ही मिलेंगे, है ना। पंजाबी गाने तो स्पेशली कहरवा पे ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन लगभग सारे, हम कोई भी गाना उठाएंगे एक्स्ट्रा, जैसे अभी मैं इंस्टेंटली एक गाना उठाता हूँ एकदम से, जैसे हाय ओ रब्बा ताक नक देना, 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2, ये बहुत अप टेम्पो चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है वो, है ना। 1 2 3 5 1 2 3 5 हाय ओ रब्बा धाक दिनक दिन धाक दिनक दिन धाक दिनक दिन, हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा ओ गड्ढे तन चढ़ दी, ठीक है। कहरवा के अंदर हो गया ना। कोई भी गाने जैसे हे राम हे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक है। इसमें कहरवा बहुत स्लो तरीके से रहा है, हे धा गिनती नक धिन धा गिनती नक धिन धा गिनती, ठीक है। तो इस तरीके से कहरवा चलेगा इसमें, बहुत है। जैसे परदेसी धागे न तिनक दिन धागे न तिनक दिन धागे, ठीक है, कहरवा हो गया ना। तो बहुत है, और एकदम से सोचना मुश्किल हो रहा है मेरे को। मोस्टली आपको कहरवा जब आपको समझ आ जाएगा तो आप देखोगे मोर देन 90% गाने हमारे दादरा या कहरवा में हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ताले हैं ये हमारी, ठीक है। आगे मैं अलग से इसके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने आज एक बेसिक जानकारी दे दी हमने ना। 6 मात्रा होगी दादरा, 7 मात्रा होगी रूपक, 8 मात्रा होगी हमारी ये कहरवा, है ना। 8 मात्रा के बाद और भी रहती हैं, वो क्लासिकल में चलती हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत ही
मतलब प्रचलित नहीं है ये हमारे, मैं लाइट म्यूज़िक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद 8 मात्रा के बाद सीधा 10 मात्रा आ गई हमारी जो चलती है, जिसे झपताल कहते हैं। बोल होते हैं धी ना धिन धिन ना, ती ना धिन धिन ना, ठीक है। तो झपताल हो गई है। उस 10 मात्रा के बाद 12 मात्रा आ गई है, ठीक है। 12 मात्रा का भी मुश्किल ही गाना मिलेगा हिंदी में, हम स्किप करते हैं इसे, मिल जाएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को जहन में नहीं आ रहा है ना। 12 मात्रा के बाद 14 मात्रा हो गई है ना। 14 मात्रा जिसे दीपचंदी कहा जाता है ना, धा धिन धा धा धिन धा तिन धा धा धिन धा धिन चक चक इन चक चक इन चक चक, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ताल है। दीपचंदी भी बहुत खूबसूरत ताल है, इंडियन अपना बॉलीवुड म्यूज़िक में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। ये ज़मीं रुक जा धा ताक धा देना धा देना, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन चलते हैं ना काफ़ी, जैसे महाभारत का सॉन्ग आपने देखा होगा, टाइटल अत श्री महाभारत कथा, ठीक है। तो दीपचंदी होगी है ना। अभी दीपचंदी के बाद अभी 14 मात्रा हो गई है, तो अभी हम चलते हैं 16 मात्रा की तरफ। वो क्या होती है, 3 ताल है ना, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा ना। 16 मात्रा मोस्टली क्लासिकल बंदिश रहती हैं, और कुछ हिंदी फिल्मी गाने भी मिल जाएंगे इसके ऊपर। आजकल तो खैर मुश्किल ही बनते हैं, मोस्टली क्लासिकल जो सीख रहे होते हैं वही लोग इसके अंदर बंदिशें गाते हैं। और फिल्म में भी मिल सकता है, फिल्म म्यूज़िक्स में कहीं डिमांड वगैरह रहेगी तो कुछ क्लासिकल का म्यूज़िक का सीन दिखाया हुआ है तो वहाँ बज भी सकता है आज की डेट में, लेकिन बहुत ही रेयर है वो, है ना। और मुझे फ़िलहाल कोई गाना दिमाग में आ नहीं रहा 3 ताल का, होंगे है बॉलीवुड म्यूज़िक के अंदर, लेकिन मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने बता दिए ये बेसिक ताल हैं ना। तो एक जस्ट मैंने एक वीडियो बनाने के लिए कि एक ताल से तारुफ़ हो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, तो मोटे तौर पे मान के चलिए 6 मात्रा और 8 मात्रा के अंदर लाइट म्यूज़िक मोस्टली कवर हो जाता है ना। और इसमें अलग अलग राज्यों में अगर हम जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो मात्राएं यही रहती हैं, थोड़ा बोलने का तरीका वगैरह उन तालों का अलग हो जाए। जैसे गुजरात में है ना, गुजरात में डांडिया कहते हैं, ढिंका टिक्कड़ा कड़ा टिक्कड़ा ढिंका टिक्कड़ा टाकड़ा, है ना। तो 6 मात्रा ये काउंट करेंगे तो ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन उनको बजाने का तरीका अलग है ना, उनकी लोच अलग है। तो धीरे 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 जब आप संगीत में घुसते रहेंगे, जाते रहेंगे, समझते रहेंगे तो समझ आएगी। कई चीज़ें होती हैं वो अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं, वो समझा के मैं नहीं बता सकता मैं आपको, वो फील करने वाली होती है। तो दोस्तों 6 मात्रा 8 मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इसके बाद धीरे धीरे हर ताल के ऊपर एक स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊँगा, गाने लेंगे, उसमें प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।